द्रविड़ बनाम सनातन की ये जो सियासत है, इसके जरिए एक धर्म विशेष का किस तरह से नुकसान पहुंचाने की बड़ी साजिश यहां पर रची जा रही है, क्या वो समझ में आ रहे हैं? नहीं, सुधांशु जी जल्दी से, फिर आ रही हूं मलूक साहब आपके पास। एक लाइन में बोल दो। बोलिए बोलिए। एक मिनट तहसीन जी। जी सर। एक बात आपसे स्पष्ट कर दूं जी। नरेश अग्रवाल ने जब बोला था तो सपा में थे और आपके गठबंधन में थे जी। जब भाजपा ज्वाइन की उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया था और उन्होंने उसके लिए खेद व्यक्त किया था। बताइए कभी हमारे रहते हुए बोला है क्या? संजय निषाद से बाद में 2022 के चुनाव में उन्होंने साफ साफ कहा, अरे भगवान के भक्त ने तो निषाद राज को भगवान राम ने राज दे दिया था, ये तो भगवान राम के भक्त हमें खुद। कोई बयान भूल गए? आपके साथ जब थे तब बोला था। और मैं एक और, आपने दुर्गा की बात कह दी तो मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं, उदयनिधि स्टालिन की मां का नाम क्या है? दुर्गा जी। गजब की सियासत है। अरे वोट बैंक के लिए जिस धर्म के नाम पे तुम्हारी मां का नाम है उसका भी अपमान करने में नहीं चूक रहे हो, सिर्फ इसलिए कि चंद कट्टरपंथी वोट मेरे साथ आ जाएं। और दुख की बात यह है कि अभी दुर्गा की बात कहने वाले हमारे अन्य लोग, चलो वो तो अपनी लोकल, कांग्रेस तो छोड़िए, ममता बनर्जी भी चुप है जिन्होंने चंडी पाठ किया था मंच से। और प्रियंका गांधी जी ने भी तो देवी स्तुति की थी यूपी के चुनाव में। माने पर वो देवी स्तुति अब ध्यान नहीं आ रही है और वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो जा रही है। महुआ मोइत्रा क्या बोल दे रही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं जो बयान उनके थे आपके समय में थे, हमारे टाइम में आके वो लोग खेद व्यक्त करके दूसरे बयान दे चुके हैं। और शर्मा भी हमारे समय में थे, चेहरा देख लो, उदयनिधि की मां का नाम दुर्गा है और एक नहीं दर्जनों फोटो है जहां वो मंदिरों में चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। सर दिलीप बाबू और महेश शर्मा, उदयनिधि की मां का ही नाम नहीं, उनके परिवार को अगर आप देखेंगे तो कई लोगों के नाम ऐसे हैं जो सनातन परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे। एक दिन रिसर्च कर रही थी मैं बकायदा और ऐसा लगा कि उनके परिवार में कई ऐसे नाम है। लेकिन मलूक नागर जी, सीधे मैं आपके पास आते हुए, सनातन निर्मूलन कार्यक्रम, ये तो एकदम जहरीली सोच के जरिए आगे बढ़ने वाले कार्यक्रम को यहां पर बनाया जाता है, उसको अमली जामा पहनाया जाता है, लेकर आगे बढ़ते हैं। ये सब कुछ क्या सियासत के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है? देखिए चित्रा जी, 100% जो इस तरह की बातें देश में हो रही हैं उनको बिल्कुल उनके साथियों के द्वारा, ये गठबंधन और महागठबंधन जो बन रहा है जिसमें हम नहीं है, उसमें सनातन के खिलाफ अगर कोई बोलता है सिर्फ इसलिए कि उसकी लोकसभा में कुछ हिंदू कम हैं या उस छोटे प्रदेश में जिसमें हिंदू कम हैं और वो वोटों की वजह से मैं जीत जाऊं एमपी में, जीत जाऊं एमएलए और मेरे प्रदेश में मैं चीफ मिनिस्टर बन जाऊं, इस वजह से अगर कोई सनातन के खिलाफ बोलता है तो उसे इस हमारे देश में इसका अधिकार नहीं है। संविधान के अनुसार भी, व्यवहारिकता के अनुसार भी और कानून के अनुसार भी। तो वो मेरे हिसाब से जो गठबंधन और महागठबंधन बन रहा है और जो हमारे साथी और आधिकारिक तौर पर कांग्रेस की प्रवक्ता नहीं है, जो साथी बैठे हैं, इनकी जो पार्टी सबसे बड़ी है उसमें की जिम्मेदारी बैठती है कि इस तरह के लोगों को तुरंत समझाएं या गठबंधन से बाहर करें, या फिर जब चुनाव आते हैं वो हिम्मत क्यों नहीं दिखा पा रही है कांग्रेस? वो हिम्मत क्यों नहीं दिखा पा रही है? या फिर मैं, क्योंकि उनके तमाम नेताओं, चाहे वो कमलनाथ हो, अशोक गहलोत हो, उधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हो, सबको पता है कि इसके जरिए उनका नुकसान हो रहा है। उसके बावजूद क्या मजबूरी है कि कंधे से कंधा मिलाकर लोग खड़े हुए हैं उनके साथ? चित्रा जी पूरी कर लो बात। जी। या फिर उनको सोचना चाहिए कि चुनाव के समय में राहुल गांधी जी जो मंदिरों में जाते हैं, यज्ञोपवीत पहनते हैं, जनेऊ पहनते हैं, और जो 75 या 78% लोग जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सनातन धर्म से जुड़े हैं देश के, और वो जो हम लोग पार्लियामेंट में, जो विपक्ष में हम भी भिड़ के जूझ के और जो जनहित के मुद्दे और जो देश के मुद्दे और जो सरकार की कमियां हैं उनको उजागर करते हैं, और जितना हम भाजपा से उन लोगों को तोड़ के अपनी तरफ लाते हैं, इन लोगों के गठबंधन और महागठबंधन जो नया बन रहा है, इन लोगों के एक झटके में वापस जाके बीजेपी से चिपका देते हैं। ये इतने कंफ्यूज हैं, चाहे लोकसभा में, बयान से फायदा हो जाता है बीजेपी को, चाहे लोकसभा में सनातन के खिलाफ बयान आता है तो बीजेपी को फायदा हो जाता है। हाँ, 100% इसका फायदा बीजेपी को होता है, और कुछ चुनिंदा लोग अपने निजी एमएलए, एमपी या अन्य छोटे प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने की वजह से देश के खिलाफ, देश की जनता के खिलाफ या बीजेपी को परोस करके देते हैं, लो जाओ और जीत जाओ। आप कमलनाथ जी से पूछो कितना नुकसान हो रहा है उनको, पूछिए आप उनसे। इस तरह के अब पॉलिटिक्स छोड़िए, मॉरल गलत है। कमलनाथ जी मैं पूछ लूंगी, संगीत रागी जी,
बीजेपी को फायदा होता है, इसी वजह से अब हर रैलियों में भी इसको बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है सनातन धर्म को लेकर। देखिए, सनातन पर फायदा हो, बीजेपी को घाटा हो, ये मैं नहीं जानता। ये तो आने वाले चुनाव में तय होगा क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन एक चीज जान लीजिए, सनातन और भारतीय राष्ट्रवाद दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये मैं ही नहीं, महर्षि अरविंद भी कहते थे। दूसरी बात, गांधी जी अक्सर कहते मैं सनातनी हिंदू हूं, और जब वो स्वदेशी की परिभाषा करते थे तो उसमें सनातन हिंदू भी शामिल था। तो क्या ये कांग्रेस पार्टी उसके खिलाफ है? गांधी जी के खिलाफ भी है। वो गांधी जी के जिस धर्म का पालन गांधी जी करते थे उनके खिलाफ भी है, हिंदू धर्म के खिलाफ भी है। ये साफ साफ। मैं कांग्रेस से जरा सा डीएमके पर आता हूं। डीएमके कहती है कि वो धर्म में विश्वास नहीं करती है और सनातन को खत्म करेगी। सनातन को खत्म करने के मतलब है, एक तरफ तो आप ईस्ट कोस्ट रोड पर आप रोहिंग्याओं को बसाते हैं, मुसलमानों को बसाते हैं। कई ऐसे जिले जो हैं, कई ऐसे क्षेत्र जो हैं वो मुस्लिम बहुल हो गए हैं, जिसका जिक्र सुधांशु जी ने किया। एक और जिक्र करना चाहता हूं, 1977 से लेकर के 5 लाख किलो सोना हिंदू मंदिरों से छीना गया है। फिर मैं कह रहा हूं, ये मद्रास हाईकोर्ट में तमिलनाडु गवर्नमेंट का एफिडेविट है। क्या वक्फ बोर्ड की जमीन छीनी गई? क्या चर्च की जमीन छीनी गई? मंदिर, भगवान के जो आभूषण थे उसको तमिलनाडु गवर्नमेंट ने 5 लाख किलो सोना छीना है मंदिरों से। और 44,000 टेम्पल्स हैं उनके आज उसमें से हजारों ऐसे टेम्पल हैं जहां पर आज पूजा पाठ नहीं हो रहे हैं, बंद हो चुके हैं। तो डीएम के जो काम कर रही है वो बहुत साफ है। उसका एजेंडा है हम सनातन को खत्म करें। सवाल तो कांग्रेस से पूछा जाना चाहिए कि सनातन को खत्म करने के बाद क्या आप वो वहां पर क्रिश्चियन स्टेट खड़ा करेंगे या इस्लामिक स्टेट खड़ा करना चाहते हैं? तहसीन इसका जवाब देंगे, लेकिन उसके पहले एक लाइन में जल्दी से उदयनिधि स्टालिन का कहना है, मैं हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं हूं, मैं सनातन प्रथा के खिलाफ हूं। जब इस बारे में पत्रकारों ने उनसे बाद में सवाल पूछा था, उनकी ओर से ये जवाब आया था। संगीत रागी जी, देखिए, जिस हिंदू धर्म का आप जिक्र कर रहे थे वो कह रहे हैं मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, सनातन की प्रथा के खिलाफ। देखिए, उनको पता ही नहीं है कि सनातन का मतलब क्या होता है। भारत का मतलब होता है, भा का मतलब ज्ञान और रत का, जो हमेशा ज्ञान के लिए रत हो वही भारत है, वही सनातन भी है। हमने कोई फिक्स डॉक्यूमेंट नहीं खड़ा कर दिया है। फिक्स डॉक्यूमेंट का मतलब, हम तो पृथ्वी सुख में हम कहते हैं हमने तो हजारों हजार सूर्य के प्रकाश जैसा देखा है, मैं उसको जानता हूं, लेकिन नेति ये अंतिम सत्य नहीं है। इसलिए हमें रिजिडता नहीं है, इसलिए हम इटर्नल हैं, इसीलिए हम सनातन हैं, क्योंकि हम नूत नवीन है। अलग अलग धर्म सूट करता है, उस तरह से बयानबाजी होती है। चित्रा जी, 10 सेकंड देखिए, परिवारवादी पार्टियों का जो जेनरेशन है ना, वो चम्मच, चांदी का चम्मच लेकर के पैदा हुआ है। उनको ना भारत की संस्कृति के बारे में मालूम है, ना आध्यात्म के बारे में मालूम है। उनको लगता है हिंदुओं को गरियाने का मतलब है प्रगतिशीलता है, और इससे मुस्लिम वोट बैंक कंसोलिडेट होता है। इसी राजनीतिक समीकरण पर वो काम करते हैं। ठीक है, जो बातें आपने कही है उसी को आगे बढ़ाते हुए बृजमोहन श्रीवास्तव जी, सीधे आपके पास आते हुए, आप लोगों की गठबंधन वाली सरकार है महाराष्ट्र में, लेकिन सनातन पर, हिंदू धर्म को लेकर इस तरह के जब भी बयान आते हैं वो आप लोगों को बड़ा सूट कर जाता है। इसलिए जितना भी मंच हो वहां पर और आक्रामक तरीके से इस पर लड़ाई लड़ो, ताकि बाकी जो आम आदमी से जुड़े हुए अहम मुद्दे हैं वो पीछे छूट जाएं, रोजगार की, महंगाई के और बाकी सब जो विपक्ष की ओर से आरोप लगाया जाता है। आप लोगों को सूट करता है सनातन का मुद्दा? प्रिया जी, बिल्कुल ये मैं सोचता हूँ ये बिल्कुल ना समर्थन किए जाने वाला आपका वक्तव्य है। मैं इससे सहमत नहीं। देखिए, जब भी जहां तक हमारे गठबंधन की बात है, निश्चित रूप से हम लोग तो ये चाहते हैं, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तो खासतौर से इसकी पुरजोर समर्थन करती रही है कि हम राजनीतिक कार्यकर्ताओं को, राजनीतिक नेताओं को धार्मिक मुद्दों पे हस्तक्षेप करना भी नहीं चाहिए और उस पर टिप्पणी भी नहीं करना चाहिए। और विशेष रूप से ऐसी टिप्पणी जो किसी को आहत करती हो, किसी के दिल को तकलीफ देने वाली होती हो। देश में सनातन धर्म को पालन करने वाले 100 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। अगर आप उनकी मनोदशा को, उनकी भावनाओं का अगर कोई समर्थन नहीं करेगा तो निश्चित रूप से उसमें प्रतिक्रिया होगी। लेकिन उसको खाली वोट से जोड़ना या ये कहना कि उससे किसी को लाभ होने वाला है, मैं इससे पूरी तौर से असहमत हूं। ये बात सच है कि इस प्रकार के मुद्दे जब उठते हैं तो उससे प्रतिक्रियाएं आती हैं और उसमें निश्चित रूप से
जो राजनीतिक कार्यकर्ता है वो भी बोलते हैं, क्योंकि जब आहत होता है तो जो राजनीतिक कार्यकर्ता भी तो किसी धर्म का पालन करने वाला है, अगर उसके धर्म के खिलाफ कोई बात कही जा रही है तो उसके मन में विचार आना स्वाभाविक है। हाँ। लेकिन इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि हम लोग कोई सिर्फ और सिर्फ वोट के दृष्टिकोण से उसको देखते हैं। मैं नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की ओर से इस सनातन धर्म के खिलाफ बोले जाने वाली किसी भी वक्तव्य का हम लोग निंदा करते हैं। इसमें और निंदा इसलिए नहीं करते कि खाली हम उनकी निंदा कर रहे हैं। किसी भी धर्म के खिलाफ यदि कोई बोलता है हम लोग उसके ना तो साथ हैं, ना किसी ऐसे वक्तव्य का हम लोग समर्थन करते हैं, बल्कि हम लोग ऐसे वक्तव्यों की निंदा भी करते हैं और इसके लिए हम लोग अपनी बात भी खुद के कहते हैं। लेकिन निंदा करने से क्या हो जाएगा? उदयनिधि स्टालिन ने एक बार बयान दिया, वो सनातन निर्मूलन कार्यक्रम में शामिल होने जाते हैं, उसके बाद एराज आ जाते हैं सांसद, वो उनसे भी बड़ी लकीर सनातन के खिलाफ अपनी जहर जुबानी के जरिए करते हैं। उसके बाद फिर स्टालिन सामने आते कहते हैं मैं तो अपने बयान पर कायम हूं। तो निंदा करने से क्या हो जाता है? रुकेगी कैसे? जो उस पर नेता है उनको इस बात का विरोध करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि इस प्रकार की बात कहने से नुकसान होता है। मैं एनडीए की तरफ से और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्पष्ट करना चाहता हूं, हम लोग ऐसे किसी भी मामले में ना तो उनके साथ हैं और ना ही उनका समर्थन करते हैं। ठीक है।